हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरकारी जॉब तक। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी बहुत मस्त होंगे। जैसा कि आप थंबनेल देख सकते हैं, इसमें मैंने लिखा है सभी काउंटर एफिडेविट से दो महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें इसके बारे में बात करेंगे और लखनऊ कोर्ट केस का में जो अपडेट है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो स्किप ना करें। जैसा इसमें देख रहा है कि सभी काउंटर एफिडेविट से जो दो महत्वपूर्ण बातें निकल के आ रही हैं, वो पहला ये है, देखिए, काउंटर में भर्ती बोर्ड ने साफ साफ बोला है कि वो जो भर्ती में कराएंगे वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कराएंगे। जो जो उसमें लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट में, डिप्लोमा और उसका समकक्ष की भर्ती होनी है। और समकक्षता जो है, जो बीटेक वाले लोग डिमांड कर रहे हैं कि उसमें बीटेक को अलाउ किया जाए समकक्ष में, वो कहीं भी ये फ्रेम नहीं है। वो उनका ये सीधा सा कहना है कि ये अधिकार सरकार के पास है जो समकक्षता का निर्धारण करता है, और उन्होंने कहीं ऐसा रूल्स में अभी तक किया नहीं है इस भर्ती के लिए। और एडवर्टाइजमेंट में जो लिखा हुआ है उसी पे ही जो है ये सिलेक्शन रिक्रूटमेंट आगे बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है कि जो रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन होता है वही सारा मतलब पुख्ता चीज़ होती है, सारे कागज़ जो भी है उसी पे ही टिका होता है। तो वो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, और इस जो भी इन्होंने काउंटर में दिया है उससे सीधा सा जो है ये डिप्लोमा के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। मतलब डिप्लोमा वालों के पक्ष में पूरी तरीके से भर्ती बोर्ड का काउंटर है, एक तरह से कहा जा सकता है। क्योंकि जो उसमें लिखा हुआ है उसमें कहीं भी ये इससे नहीं पता हो रहा है कि बीटेक वाले एलिजिबल हो सकते हैं इक्विवेलेंसी में, उनके कहने के हिसाब से। और दूसरी बात ये कि अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो ये बहुत ही मुश्किल होगा साबित करने के लिए बीटेक वालों को इक्विवेलेंसी, क्योंकि सरकार से जीतना इतना आसान नहीं है, पहली चीज़। और अगर वो इस चीज़ को बोल रहे हैं तो इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये एक तरह से डिप्लोमा की जीत हो सकती है, लेकिन जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए तब तक तो देखने वाली बात होगी इसमें। लेकिन एक ही पॉइंट है जो थोड़ा बहुत इसमें अगर उस पर मुझे लग रहा है कि हो सकता है, वो ये है कि जो इन लोगों ने MOM जो 2021 वाला जो किया था, जिसमें उसके अकॉर्डिंग जो इन लोगों ने डाला हुआ बीटेक वालों ने अपने पिटिशंस में, अगर उस पर कुछ बहस करके उनके पास कोई तगड़ा पॉइंट होता है उस पर अगर करते हैं तो कुछ कर सकते हैं। अगर वो भी उसमें कुछ रहा तो, कुछ बेस रहा तो, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। डिप्लोमा वाले के पक्ष में क्या है, वही नियमावली के अकॉर्डिंग ही कराएंगे। वो डिप्लोमा के पक्ष में जा रही है क्योंकि वो सीधा साधा उसमें लिखा हुआ है भाई कि डिप्लोमा और इक्विवेलेंट वाले ही इस भर्ती के लिए योग्य हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप सभी लोग मेरा वीडियो देख तो रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें, मुझे भी सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर आप करते हैं तो ये मेरी तरफ से आप तहे दिल धन्यवाद। दूसरी चीज़ ये है कि जो लखनऊ कोर्ट केस के रिगार्डिंग मुझे अपडेट देना था वो ये है कि कोर्ट केस में जो आपका बीटेक की तरफ से केस किया गया है रवि कुमार शुक्ला एंड अदर्स की तरफ से, इसका तारीख लगा हुआ 15 जुलाई को, जो कि कल है। और केस लिस्ट है कोर्ट नंबर 4 में ही, जब पिछली बार लिस्ट हुआ था उसमें सीरियल नंबर 309 पे था। जो केस की डेट नहीं आ पाई, पास ओवर हो गया। पास ओवर का मतलब यही है फ्रेंड्स कि अगर केस का नंबर नहीं आया तो उस दिन ये केस नहीं देखा गया तो अगली तारीख के लिए पास ओवर कर दिया गया। तो एक्चुअली में अभी कोर्ट का जो इस समय जो सिस्टम चला है उसके अकॉर्डिंग ये है कि 1 हफ्ते से 10 दिन के बाद जो है वो कोर्ट ऑटोमेटिक फिर नंबर पर लग जाएगा केस जो है, और जैसा सीरियल नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग उस पर चलेगा। तो अभी देखिए ये 1 हफ्ते के बाद जो नंबर लगा है ये 321 पे लगा है। तो 309 पे बहस नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया, तो 321 पे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अभी डिपेंड करेगा कि फ्रेश लिस्ट कितने हैं उनके पास, उसको दिखाते हैं कितनी जल्दी, सप्लीमेंट्री कितने हैं उनके पास। उसके बाद अगर इस पे आते हैं तो कितनी जल्दी जाती है 321 तक, क्योंकि बीच में ऐसा होता है कि जो भी केस होते हैं, अगर कोई केस के ऊपर डिपेंड करता है, बहस अगर लंबी चली गई कोई केस की तो टाइम कम हो जाता है। तो ये बता पाना कि अगर होगा या नहीं होगा ये तो काफ़ी मुश्किल है, पर फिर भी मुझे लगता है कि नंबर आ भी सकता है, चांसेस है 50-50 है।
और तीसरा जो बात है वो है रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट मुझे लग रहा है कि अगर भर्ती बोर्ड ने आंसर की देने के बाद रिवाइज़ अभी तक नहीं दिया है तो ये पूरा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोर्ट केस का कोई ना कोई निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि तीनों जगह पे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या लखनऊ हाई कोर्ट हो, लखनऊ बेंच में हो, इन हर जगह पे अपना जो है काउंटर एफिडेविट जमा कर दिया है। कहीं किसी का भी नंबर पहले आता है तो जिससे जो बेनिफिट होगा, मतलब जो भी निकल के आएगा फैसला, उसके अकॉर्डिंग ये करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो सबसे पहले तो 15 जुलाई कल इसी का नंबर है और किसी का तो केस का नंबर लगा नहीं है। 8238 वाला भी नहीं लगा, 5004 वाला भी नहीं लगा, यही लगा है। तो इसमें अगर कल कुछ भी निर्णय आता है तो उसके अकॉर्डिंग बताना पॉसिबल हो पाएगा कि रिज़ल्ट ये कब तक दे देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यही वेट कर रहे हैं कुछ कोर्ट का, इन्हें तो अब तक दे दिए होते हैं रिज़ल्ट, अब तक दे दिए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस आगे फॉलो कर रहे होते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।